हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। अभी भी मैंने अपना व्लॉग एंड किया है और उस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक चीज़ बोली थी, वो तो व्लॉग तो बाद में जाएगा, बट ये वाला वीडियो मैं पहले डाल रही हूँ। मैंने उस वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। शायद मेरी वजह से या जो मेरे साथ हुआ, कुछ लोग, चुनिंदा लोग भी अगर बच जाते हैं तो मैं बहुत वो रहूँगी उस चीज़ के लिए। बात क्या है मैं पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ। मैं गई थी अपनी बहन के वहाँ शादी में। तो जब मैं वहाँ शादी में गई, सगाई वाले दिन मैंने साड़ी पहन ली। मैं सिर्फ वहाँ पे अपने 2 सूट लेकर के गई थी, जो नॉर्मली हम सूट डालते हैं वही थे। तो कोई स्पेशल वो नहीं था कि मैं शादी में पहन लूँ, कुछ ऐसा नहीं था। सिंपल जो मैंने सिलाए थे वही वाले थे। तो मैं वो लेकर के गई थी 2 रात में पहनने के लिए, और 2 साड़ियाँ लेकर के गई थी कि मुझे जो है वो शादी में पहननी है। मैंने सगाई वाले दिन वहाँ पे साड़ी पहन ली। साड़ी तो मैंने पहन ली वहाँ पे, पर अनाया को वो किसी के पास में जाती नहीं है। अपने पापा के पास में चली जाएगी या फिर पाकी के पास चली जाएगी, और ये किसी के पास में नहीं जाती है, रोने लगती है। फिर मेरी बहन के वहाँ पे शादी थी, तो ऐसा भी नहीं है कि मेरी बहन ले ले। भाभी गई हुई थी, उसको वो भाभी संभाल रही थी गुन्नू को। गुन्नू के लिए तो भैया और भाभी ही कम पड़ रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा शरारत करती है, तो वो उसको संभाल रहे थे। और रही बात पाखी की, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से या फिर कुछ किसी भी उसकी वजह से वो परेशान हो, क्योंकि उसने भी गाउन डाला हुआ था, तो वो भी खुद बच्चा देखिए इलझ तो जाता ही है, उससे वो अपनी ड्रेस ही नहीं संभल पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अनाया को खुद रख लूँगी, पर मैंने उस दिन साड़ी पहन ली, ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ें पहन ली। बाल मैंने खुले कर लिए। मैंने उस टाइम पे सही जो है एक्सपीरियंस लिया है कि छोटे बच्चे के साथ में जितना आप चाहे शादी वगैरह जो भी हो, अगर कोई संभालने वाला नहीं है, आप अकेले बच्चे को संभालना है, तो किस तरीके से आपको रहना है। आप साड़ी तो बिल्कुल भी मत डालो, सही में कोई ड्रेस डाल लो अच्छी सी, और सिंपल कोई ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं। क्योंकि एक टाइम पे मैंने अपने कानों से इयरिंग्स निकाल दिए, बालों में रबड़ बैंड डाल लिया। मतलब मेरी वहाँ पे वो हालत हो गई थी कि मानो मेरा दिमाग चलने को हो गया। एक बार तो मैं बैठ के वहाँ पे रोने भी लगी, क्योंकि परेशान हो ही जाते हैं। आपने साड़ी पहनी हुई है, बच्चे को कहीं से सितारे चुभ रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। अगर आपको साड़ी भी डालनी है तो बिल्कुल सिंपल साड़ी डालो भाई, बच्चे के साथ में बिल्कुल भी हैवी सैवी साड़ी नहीं पहनो। मैं उस दिन इतना ज़्यादा परेशान हो गई। मैं घर आते ही मैंने सबसे पहले साड़ी निकाली, सिंपल सूट डाला, बालों को बांधा, जो भी ताम झाम पहने हुए थे वो सब निकाले, चूड़ी मैंने 2-2 डाली। मैं फ्री हो गई बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आज मेरी वजह से मेरी बेटी परेशान हुई है, मेरी वजह से मैंने साड़ी डाल ली। वो खुद भी इरिटेट सी हो रही थी, मैं क्योंकि मैं उसको अच्छे से ना संभाल नहीं पा रही थी। मैंने एक टाइम पे आके तो वहाँ पे अपनी चूड़ियाँ भी जो हैं वो निकाल दी थी। ये मैं पूरी कहानी क्यों सुना रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, जो मैंने सीखा है, और एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ जो मैं अभी आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। फिर शाम के टाइम अगले दिन मुझे फिर से जो है वो साड़ी पहननी थी, तो वही वो साड़ी उससे भी ज़्यादा हैवी, उसका कपड़ा ऐसा, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊँगी। फिर मैंने उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह ले रखा, और मैंने चूड़ी वगैरह सब कुछ, मैं शाम को ही मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया कि मैं साड़ी बिल्कुल नहीं पहनूंगी, मैं वहाँ पे जाऊँगी ही नहीं। क्योंकि मैं कोई ऐसी ड्रेस भी नहीं ली थी, तुरंत के तुरंत मैं ड्रेस कहाँ से मंगवाऊँ, वो वाली उलझन। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, ये मेरठ ही थे उस टाइम पे, ये 2-3 दिन के लिए मेरठ ही रुके हुए थे, क्योंकि इनके जो है कोर्ट में चुनाव चल रहे थे उस टाइम।
तो मैंने इनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, बारात में नहीं जाऊँगी, क्योंकि अनाया के साथ वैसे से मैं आज बहुत परेशान हुई। मेरे पास में कोई ड्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, साड़ी मैं पहनूँगी नहीं। तो ये बोला कि नहीं तू जाना ज़रूर, मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई सिंपल सी कुर्ती या कोई भी ड्रेस अच्छी सी लेके यहाँ से दे दो, क्योंकि मेरी बहन का जो ससुराल है वो कंकर खेड़े में है, तो वहाँ से मेरठ में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, जो भी लोग हैं वो जानते होंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं एक कुर्ती लेके मैं तुम्हें दे दूँगा, उसके साथ की मैं चूड़ी भी भिजवा दूँगा और उसके साथ में छोटे छोटे से इयरिंग्स भी जो है वो दे दूँगा, गले में तुम अपना मंगलसूत्र पहन लेना। तो फिर मुझे ये हो गया चलो ठीक है, तुम मेरी एक अच्छी सी कुर्ती दिलवा दो। फिर बात आई कि अगर ये कुर्ती दिलवा देंगे तो मैं फ़िटिंग कैसे करूँगी। फिर मेरे जो जीजा जी हैं, मेरे भाई साहब भी कह रहे नहीं तू कुर्ती मंगा ले, मैं अपने आप दिलवा लूँगा। बहुत अच्छे हैं मेरे जो भाई साहब हैं, हम भाई साहब भी बोलते हैं, बहुत बहुत वो करते हैं मेरी तो मतलब जैसे कुर्ती आ भी गई, रात को ही जो है दिलवा लाए थे। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि चल ठीक है मैं तेरे लिए कुर्ती दिलवा देता हूँ। तो इन्होंने जो है मार्केट में घूमे फिरे, कोई ऐसी अच्छी सी सिंपल भी हो और अच्छी भी हो ताकि मैं शादी में पहन लूँ। बहुत ढूंढा इन्होंने, बहुत ढूंढा, फाइनली ये पहुँच गए एक दुकान पर। जाना माना नाम है, और जानते भी होंगे आप लोग जो भी इधर से देख रहे हैं, नैयर वालों की दुकान है मेरठ में। नैयर वाले जो है काफ़ी बड़ा नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे उस दुकान पे से एक कुर्ती बहुत अच्छी लग रही थी, देखने में वो अच्छी लग रही, तो उन्होंने वो कुर्ती ली और मुझे भिजवा दी। 1680 रुपये की वो कुर्ती थी, जिसमें से उन्होंने 1650 रुपये लिए कुर्ती के। तो इन्होंने मुझे भिजवा दी, काफ़ी अच्छी सुंदर भी लग रही थी। आप लोगों ने देखा होगा ग्रे कलर की कुर्ती जो थी मैंने वो डाल ली थी। मैंने वो मुश्किल से वो कुर्ती मैंने 2 घंटे पहनी होगी। 2 घंटे बाद जो है उसमें पूरी ही कुर्ती में, मैं भी दिखाऊंगी आप लोगों को, कुर्ती में रुआं सा आने लगा। पूरी कुर्ती ने जो है वो रुआं छोड़ना शुरू कर दिया, चुन्नी के धागे निकलने शुरू हो गए। मेरी बहन देख के वहाँ पे भाभी भी कहने कह रही प्रिया तेरी कुर्ती में क्या हो रहा है, मतलब पूरी कुर्ती इतनी गंदी लगने लगी। वो पूरी ही कुर्ती में, ये इसका क्या प्राइस है, ये 400-500 रुपये की कुर्ती है जो मैंने पहनी है। आज कितनी बार मैं पहन चुकी हूँ, एक रुएं का दाना नहीं है। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए 1600 रुपये बहुत मायने रखते हैं। मैं कभी महंगा कपड़ा इसीलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि अगर कपड़ा ख़राब निकल जाता है तो बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं कभी कोई महंगा कपड़ा ज़्यादा नहीं लेती हूँ। भैया मैंने जो देखा उसको कुर्ती को, भाई साहब उस पूरी कुर्ती पे रुआं ही रुआं, इस तरीके से रुआं जैसे मतलब बहुत पुरानी ये हो। मेरा वहाँ पे दिमाग सटक गया, मेरा बहुत ज़्यादा वहाँ पे मूड ख़राब हुआ कि 1600 रुपये की कुर्ती की ये हालत। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसको ख़राब निकल गई है तो मैं इसको चेंज करवा दूँगी। तो वो चेंज तो कर ही लेंगे क्योंकि उनकी दुकान से गई हुई कुर्ती है, बिल है वगैरह सब कुछ है, तो देके ही चेंज करके देंगे। मैं घर आई, मैंने इसको पैक करके ऐसे रख दिया, ये गए देने के लिए। भैया वहाँ पे लड़ाई झगड़ा खूब हुआ, उन्होंने वो कुर्ती चेंज नहीं की। यहाँ हालांकि उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो कुर्ती ख़राब निकली है तो हम तो पैसे भी नहीं मांग रहे, हम ये के बोल रहे हैं कि इसको आप चेंज करके दे दो। तो उन्होंने वो कुर्ती चेंज नहीं करके दी। मेरा मोटिव ये है ये वीडियो बनाने का कि अगर कोई भी मुझे ये वीडियो देख रहा है, अगर आप नैयर वालों की दुकान, और मैंने ये चीज़ वहाँ पे साफ साफ उनको बोली थी, ये गए थे कि मेरी वाइफ का यूट्यूब चैनल है, आप इस तरीके से करते हो कस्टमर के साथ में। अगर आपके यहाँ से कोई, हमने तो 1600 के लिए, आपके यहाँ से इतना महंगा महंगा कपड़ा लेकर के अगर कोई जाता है, आप बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हो कि 2-2.5-3 हज़ार रुपये की किसी ने साड़ी ली, वो ख़राब निकल गई, भैया वो क्या करेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना सारा पैसा, एक दिन कुर्ती पहनी उसी में वो ख़राब निकली, भैया फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको रिटर्न करें। हम तो पैसे भी नहीं मांग रहे, उसके बदले में आपको एक कुर्ती दे दो हमें। ये ख़राब निकली है, ये आपकी दुकान से गई है, हम तो पैसा भी नहीं मांग रहे, और फिर धुली नहीं, पहन के सोए नहीं, कुछ भी नहीं।
अभी मैं आप लोगों को उस कुर्ती की हालत दिखाऊंगी। तो अगर जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मेरठ में जो है नैयर वाले, आप उनके वहाँ पे जाते हो तो बहुत सोच समझ करके जाइएगा। अगर वहाँ से आप कोई कपड़ा लेते हो, आपका वो ख़राब निकल जाता है तो वो चेंज नहीं करेंगे। तो ये मेरा मोटिव था आप लोगों को बताने का कि अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ केयरफुली आप जाइए। और अगर कपड़ा आप खरीद रहे हो तो भैया वो चेंज नहीं करेंगे। ये वाली वो कुर्ती है, दिख भी रहा होगा। इसको मैंने अभी तो वॉश भी कर दिया है। अभी देखिए आप लोग इस पूरी ही कुर्ती पे किस तरीके से, देखिए ना मैंने इस कुर्ती को पहन के सोई, दिख भी रहा होगा ना आप लोगों को। ये पूरा इसके ऊपर रुआं आया हुआ है। देखिए 1680 की ये कुर्ती थी। कोई बोल देगा इसको पहन के सोए नहीं, कुछ नहीं। और ये प्यारी लग रही थी कुर्ती, बहुत सुंदर लग रही थी, नो डाउट, बिल्कुल भी। बट इसका जो फैब्रिक है वो इतना खराब। देखिए ये हालत इस कुर्ती की है। ठीक है जी, पूरी ही कुर्ती पर इसी तरीके से आप देखिए। मेरा कैमरा थोड़ा कम वो कर पा रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा रुआं है। मतलब देख करके इसको कोई नहीं बोल सकता कि ये 1600 रुपये की कुर्ती है और ये एक बार ही पहनी गई है। मुश्किल से घंटों, कुछ ही घंटे मैंने ये कुर्ती जो है वो डाली थी। ये पूरी कुर्ती जो है वो देखिए, इधर दिख रहा है ना आपको, थोड़ी सी जब वैसे लाइट पड़ती है तो दिख पा रहा है अच्छे से। देखिए दिख रहा है, ये वाला सारा इस पे रुआं है। और ये है इसकी पैंट, इस पर भी इसी तरीके से जो वो होता है ना, इस पर भी। और ये बहुत ही ज़्यादा, कैमरे में तो मुझे नहीं पता अच्छे से कैप्चर हो रहा है या नहीं, पर और चुन्नी की हालत कुछ ऐसी हो गई इसकी कि सारी ही चुन्नी के जितने आप ये इसमें गोल्डन वो देख रहे हैं ना, ये देखिए दिख रहे हैं आपको, ये सब निकल रहे हैं, सारे निकलने शुरू हो गए। मतलब इतने तो वो नहीं है हम कि हम इतनी महंगी जो कुर्ती है, ये सब निकल रहे हैं जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सब इसका जो है वो निकल गया। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप वहाँ से कपड़ा नहीं लेना या क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ उनको बोली थी तो उन्होंने ये बोला था कि आप बना लेना वीडियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बता देना आप। तो जब उनमें इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे साथ तो धोखा हुआ है, तो भैया मैं तो बनाऊँगी, मैं तो बताऊँगी लोगों को कि अगर आप जा रहे हो और अच्छा खासा वहाँ पर पैसा अपना दे रहे हो तो वो चेंज नहीं करेंगे। मेरा उन्होंने जो है वो नहीं चेंज किया था, इसीलिए मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ अगर जाते हो तो चौकन्ना रहना, और वो आपके कपड़े को चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल। यही मेरा एक मोटिव था वीडियो बनाने का, आप लोगों को बताने का कि इस तरीके से जो हुआ है। क्योंकि नैयर वालों का नाम है, जानते हैं सभी, इधर के जो भी लोग हैं हमारे मेरठ उसके सब लोग जानते हैं नैयर वालों को, एक अच्छा खासा नाम है। बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं, कुर्तियाँ वगैरह, वैसे भी हर तरीके की बहुत पुरानी दुकान है। तो ये हमारे साथ में हुआ वहाँ पे। चलिए फिर, मेरा तो इतना ही मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। और मैंने तो उनसे बोला भी था, मैंने इनसे बोला था कि उनको बोल देना कि वो वीडियो ज़रूर बनाएगी और आप इसको चेंज कर दो। अगर आप चेंज भी कर देते हैं तो भी हम ये बताएंगे कि हाँ हमारी कुर्ती चेंज हो गई, तो हम फिर भी वीडियो नहीं बनाएंगे। उन्होंने चेंज ही नहीं किया तो फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। सच में मेरा तो माथा ही ठिनक गया था बिल्कुल ही। 1600 रुपये यार बहुत मायने रखते हैं। चलो फिर, अभी आप लोगों के ऊपर बात है कि आप लोग जाते हो तो उनसे पूछिएगा ज़रूर। और हाँ, मेरा वो नाम ज़रूर लीजिएगा कि आपके लिए किसी ने वीडियो बनाई थी, उनकी आपने कुर्ती चेंज, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही बड़ा, वो भी लोग कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि अगर आप कस्टमर के साथ में ऐसा करते हो तो देखिए कस्टमर का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है।